हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके की बेस्ट सीरीज तथा साथ ही एसएससी जीएसएल टायर सेकंड, सीजीएल टायर सेकंड व सीपीओ जीडी परीक्षा जो होने वाली है उन संबंधित एक जीके की बेस्ट क्लास जिसमें कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन नंबर डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। नेक्स्ट है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर बसाकर अपनी राजधानी किसने बनाई थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में बनवाई थी? ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किसको काल अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन को या ऑप्शन नंबर सी है खिलाफत आंदोलन या ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन को। तो राइट आंसर है रोलेट एक्ट को, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता है रोलेट एक्ट कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है मार्को पोलो, ऑप्शन बी एवन बतूता, ऑप्शन सी अलब्रूनी या ऑप्शन नंबर डी है मेगस्थनीज ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलब्रूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुविंशति सह स्त्री किसको कहा जाता है? ऑप्शन है महाभारत को, ऑप्शन बी भगवत गीता या जैन ग्रंथ या रामायण को। तो राइट आंसर है रामायण को कहा जाता है चतुविंशति सह स्त्री। इसकी रचना है वो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था? ऑप्शन है 69वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा या 71वें संविधान संशोधन द्वारा या 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली व संताली भाषा को जोड़ा गया था। आपको यह भी विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए को, ऑप्शन बी है विटामिन सी को या विटामिन के को या विटामिन डी को। तो राइट आंसर है विटामिन डी को ही हार्मोन माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी व आरबीसी का अनुपात होता है? ऑप्शन है 600:1 या 600:500 या 100:150 या 1:20। तो आपको इन सभी प्रश्नों के एक बार कमेंट जरूर करने हैं ताकि आप अपनी तैयारी का लेवल जरूर चेक करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 600:1 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए किसके द्वारा दूत मंडल गोवा भेजा गया था? ऑप्शन है अकबर द्वारा,
या शाहजहाँ द्वारा, या जहांगीर द्वारा, या बलबन द्वारा? तो राइट आंसर है अकबर द्वारा 1580 में गोवा में जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल भेजा गया था। लेकिन इसके बाद दो, टोटल 3 है वो दूत मंडल भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरंगी शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है अरबी का, फारसी का, इंग्लिश का, या हिंदी का? तो राइट ऑप्शन है फारसी शब्द। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय की अमुक्तमाल्या किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है कृष्णदेवराय की जीवनी से, या फिर उनके शासनकाल से, या राज्य का वर्णन, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है शासनकाल से। अमुक्तमाल्या का संबंध है जो कृष्णदेवराय के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूनानी लेखकों द्वारा किसे एमित्रोकेडीज यानी शत्रुहंता का शत्रुओं को नष्ट करने वाला बताया है? ऑप्शन है बिंदुसार को, या चंद्रगुप्त मौर्य को, या अशोक को, या हर्षवर्धन को? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार को एमित्रोकेडीज यूनानी लेखकों द्वारा कहा गया है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी लेखकों द्वारा एंड्रोकोटस तथा सिंड्रोकोटस कहा गया है। तथा साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है भी अशोक के नाम है वो मास की गुजरी अभिलेखों में भी दिए गए हैं, इसे नेतुर नाम भी दिया गया है। जबकि हर्षवर्धन के लिए कहा गया कि यह पंचभर्त का स्वामी है, यह हैंडसम के द्वारा कहा गया था। आपको यह ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है चंपा, या ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य? तो राइट आंसर है चंपा, ऑप्शन नंबर सी। चंपा है वो बिहार के मुंगेर व भागलपुर के क्षेत्र के बीच में पाया जाता है, यानी बीच के एरिया को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, किन स्तंभ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों की यात्रा की? ऑप्शन है कोसामी लेख से, या रोमनदेही अभिलेखों से, या सारनाथ से अभिलेखों से, या सांची स्तंभ अभिलेखों से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोमनदेही अभिलेखों स्तंभ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जो जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल से, या राखीगढ़ी, या आलमगीर से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च को, या 14 नवंबर, या 24 जनवरी, या फिर 13 फरवरी को? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, और जो बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, तथा बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया था? ऑप्शन है अमृतसर से, या कलकत्ता से, या अहमदाबाद से, या नागपुर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर से, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम बार कब गाया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को,
या 27 सितंबर 1911 को या 9 जनवरी 1915 को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर 1911 को भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम बार गाया गया था। जैसे आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। साथ ही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है वो लागू हुआ तथा 9 जनवरी 1950 को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी लंदन से इंडिया वापस लौट के आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो राइट ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय गान है वो 27 सितंबर 1911 को गाया गया था सर्वप्रथम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन है अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 117 के तहत या अनुच्छेद 352 के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में कोई वित्त विधेयक या बजट पेश नहीं किया जाएगा। आपको जो राष्ट्रपति से संबंधित और अनुच्छेद है, जैसे 143 है, 143 में यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो जारी किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन घोषित कर सकता है, यह उसके पास शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1861 या भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल है उनका नाम वायसराय कर दिया गया तथा जो प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन था? ऑप्शन है गाजी मलिक, ऑप्शन बी है नजरुद्दीन खुसरो शाह या ऑप्शन सी है नसरुद्दीन या ऑप्शन नंबर डी है जूना खां। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा था, जो भारत का भारतीय प्रथम मुसलमान शासक था, ऑप्शन नंबर बी। चोल शासकों ने किन किन शिव मंदिरों का निर्माण करवाया? ऑप्शन है चिदम्बरम, तंजावुर या गंगे कोडचोलमपुरम या उपयुक्त सभी। तो चोल शासकों ने इन सभी मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलुग व्यवस्था क्या है? ऑप्शन है पैदल डाक व्यवस्था या फारसी ग्रंथ है या दावा है या असब डाक व्यवस्था है। तो राइट आंसर है असब डाक व्यवस्था को उलुग व्यवस्था भी कहा गया है, जबकि पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा गया है। इब्न बतूता ने भारत की जो डाक व्यवस्था का वर्णन है वो दो प्रकार का किया है, एक पैदल डाक व्यवस्था का तथा एक असब डाक व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था के अनुसार यह किसका कथन था? ऑप्शन है पेरिशट के द्वारा, ऑप्शन बी है बर्नियर के द्वारा, ऑप्शन सी है इब्न बतूता के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी है अल-ब्रूनी के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्नियर के द्वारा मुगल सम्राट है वो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत की कौन सी प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? ऑप्शन है डाक प्रणाली या जल निकासी प्रणाली या गुप्तचर प्रणाली या सुरक्षा प्रणाली को। तो राइट आंसर है डाक प्रणाली की व्यवस्था को देखकर इब्न बतूता है वो आश्चर्यचकित हो गया था।
और इसी से रिलेटेड है जो इससे पूर्व प्रश्न था कि भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्थाएं हैं, एक असव डाक व्यवस्था थी तथा एक पैदल डाक, और उन दोनों के नाम हैं। जो असव डाक व्यवस्था है उसे उल्लुक व्यवस्था कहा गया है, जबकि जो पैदल है उसे दावा डाक व्यवस्था कहा गया है। आपको विशेष ध्यान रखना है। एसएससी की परीक्षाओं में ऐसे ही छोटे छोटे जो गहराई वाले पॉइंट होते हैं उन्हीं से प्रश्न बन के आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1947 में, या ऑप्शन बी है 1948, या ऑप्शन नंबर सी है 1954, या ऑप्शन डी है 1942 में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1948 के द्वारा जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तथा प्रधानमंत्री है जो जम्मू कश्मीर के प्रथम शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था। साथ ही आपको यह भी बात याद रखनी है भी 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा अनुच्छेद 35A को जम्मू कश्मीर के विषय में जोड़ा गया था, लेकिन अब वर्तमान में उसे हटा दिया गया है। तो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बी, 1948 में प्रथम बार अंतरिम सरकार का गठन जम्मू कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, या राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो राइट ऑप्शन है बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह 98 डिग्री का झुकाव लिए घूर्णन करता है? ऑप्शन है वरुण, ऑप्शन बी शुक्र, या बृहस्पति, या अरुण। तो इसका राइट आंसर है डी, अरुण है। अरुण ग्रह है वो 98 डिग्री का झुकाव लिए हुए घूर्णन करता है अपने अक्ष तल पर। नेक्स्ट है,